हारून साहब, अमूमन इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ जो रवैया हमें देखने में आता है वो निहायत अफसोसनाक होता है। मगर नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए सिखों ने गुरुद्वारों के दरवाजे खोले, वहीं पर हिंदुओं ने भी अपने दरवाजे खोले। इस मुकम्मल सूरत हाल को आप किस तरह से जांच रहे हैं? ये एक बड़ी वसी और पेचीदा सूरत हाल है, इसकी बहुत सी डायमेंशंस है। देखिए, अभी सिखों ने खालिस्तान के लिए रेफरेंडम कराया एक दो जगहों पे, अभी ये जारी रहेगा, उसका बड़ा दबाव आया है। और लाखों सिख जो हैं वो 3 साल दिल्ली के इर्द गिर्द बैठे रहे, उनसे माफी मांगी है उन्होंने। वो सिखों को भी नाराज कर रहे हैं, मुसलमानों को भी नाराज कर रहे हैं। अच्छा, ये गलती पिछली दफा मुझसे हो गई थी कि ये गुड़गांव और गुरुग्राम एक ही जगह है। ये जो नाम बदलते रहते हैं उसकी वजह से कंफ्यूजन होता है। ठीक, एक ही वाकया है। एक ही हिंदू ने अपनी वर्कशॉप जो को बहुत वसी जगह है वो पेशकश की उसकी कि यहाँ पे जमा पढ़ लें। अलबत्ता सिखों में और मुसलमानों में गुर्बत पैदा हो रही है, दोनों खुद को मजलूम समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक वसी इस गुरुद्वारा है वहां कर लें। और अब ये मालूम नहीं कि इसकी फिकी नौयत क्या है कि मुसलमान इसके लिए तैयार होंगे या नहीं। बहरहाल उन्होंने ऑप्शन दिया है। आपको याद होगा कि जब 370 मनसूख की गई कश्मीर को विफाक का हिस्सा बनाया गया, मकबूजा कश्मीर को, तो उस वक्त भी सिखों ने बहुत ताउन किया था। और बच्चियां खास तौर पे जो परेशान थी, जो कश्मीर से बाहर पढ़ रही थी, तो उन्हें पहुंचाया था कश्मीर में। तो ये एक तरह का अलायंस बन रहा है, इत्तेहाद हो रहा है, दूसरी अक़लियतें भी परेशान है। तो वो मसाजिद बनाने नहीं देते। इसमें लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, भाई अपनी मस्जिदों में क्यों नहीं पढ़ते? तो मसाजिद तो बनाने देते ही नहीं है, बल्कि जो है उनको भी गिरा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये तलखी बढ़ती चली जाएगी और उसके नतायज तो जाहिर ही हैं। लतीफ़ा ये है कि अमेरिकी वज़ारत ख़ारिजा ने पाकिस्तान को उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है जहाँ मजहबी आज़ादी के हवाले से ज्यादा तशवीश पाई जाती है। इसमें यानी पाकिस्तान के अलावा रूस है, सऊदी अरब है, चीन है, बर्मा है, एरिट्रिया है, शमाली कोरिया है, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान है। अच्छा, तो ये एक कमीशन है अमेरिका में मजहबी आज़ादी से मतलब बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी का कमीशन। ठीक। अच्छा, इसने इंडिया की सिफारिश की थी। अब तो इंडिया में तो ये हो रहा है कि लोगों को नमाज पढ़ने नहीं देते, कत्लेआम हो रहा है। वो बच्ची का जरा दिखाए ना, इसके बाद जरा मैं बात मुकम्मल करूं क्लिप। वो बेगुनाहों को कत्ल कर रहे हैं, मगर वो इंडिया का उसमें जो बाइडेन इंतजामिया है उसके लिए तैयार नहीं है। ये 2002 से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को इसमें शामिल किया जाए। बिलाखिर 218 में उन्होंने कर लिया, 219 में भी रखा, 220 में उन्हें जरूरत महसूस हुई पाकिस्तान के ताबन की, अफगानिस्तान की वजह से शायद, तो उसको निकाल दिया। अब फिर शामिल कर दिया। 220 में इस्तिस्ना दे दिया था, अब फिर शामिल कर दिया है। तो वो ये मतलब ये है कि वो चूंकि उनके हलीफ हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, असल मसला है चीन की दौलत कितनी हो गई है। अभी आप मुझे प्रोग्राम से पहले आपने कुछ बताया था। जी, चीन तो हारून साहब अमेरिका को भी मात दिया गया है। आलमी जो दौलत का हिस्सा है उसमें कहीं ज्यादा चाइना का हिस्सा है। चाइना इस वक्त 120 ट्रिलियन डॉलर के साथ आगे है और अमेरिका के सिर्फ 90 ट्रिलियन डॉलर है जिनकी वो मलकियत रखता है। तो देखिए ना, चीन मसला है ना, इंडिया बीच में फंस गया है दो चीजों में। एक तो वो अमेरिका का हलीफ है, हलीफ क्या खाक है, उसका करिंदा ही बनता है। इसराइल की तरह बनना चाहता, वो समझता है जैसे इसराइल पर अनायत की थी। तो मैं इसराइल के पड़ोस में कोई चीन नहीं था, यहाँ चीन मौजूद है और वो उसके 80,000 फौज बंकर बनाकर और अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजीज के साथ सारा असला वो खुद बनाते हैं, उनकी सरहद पे बैठे हुए हैं। और मतलब ये है कि उसके लिए अब दूसरा अंदर इतनी खराबी है और वो दिन ब दिन उसको बढ़ाते जा रहे हैं। अब सिखों से तो माफी मांगी है उसने आज नरेंद्र मोदी ने, मगर सिख माफी देने के लिए तो तैयार नहीं है। आपको क्या ख्याल है वो फौरन मान जाएंगे? उन्होंने कहा भाई साहब पहले वो कवानीन मनसूख करें, वादा किया उसने कहा कवानीन मनसूख करें उसके बाद जाएंगे। इतना एतबार वजीर आजम का नहीं है कि वो टीवी पे आके ऐलान करे और कहे कि मैं माफी मांगता हूँ, कवानीन मनसूख कर दिए जाएंगे।
भाई आपको 3 साल क्यों लगे? जब मैंने आपसे अर्ज किया है कि वो खालिस्तान की तहरीक बढ़ रही है, सही, और जाहिर है उसके नताइज खतरनाक हो सकते हैं। 17% सिख हैं इंडियन आर्मी में और उनका बड़ा रोल है, यही लड़ाका फौजी हैं। फौज में तो लेकिन हारून साहब ये भी बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी के ये इकदाम वापस लेने की, ये कवानीन को मनसूख करने की वजह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शंस हैं वो भी हैं। आपको लगता है कि ये पॉलिसी कुछ काम करेगी ऐसे में, जबकि मोदी का चेहरा बेनकाब हो गया, सिखों को भी पता है क्या वो करता है? देखिए ना, आप किसानों को मल्टीनेशनल कंपनियों के और बड़ी कंपनियों के रहमो करम पे छोड़ देते हैं, तो किसान को अपनी जमीन से बड़ी मोहब्बत होती है। तो वो किसान अपनी जमीन तो नहीं छोड़ सकता और अपने आप को हालात के रहमो करम पे तो नहीं छोड़ सकता। उसमें सिख हराबल दस्ता थे, लेकिन सारे किसान शामिल थे। जहां जहां किसान जो है, किसानों में आपको पता है कि वो कर्जे लेते हैं और खुदकुशी के वाकयात होते हैं और बड़ी बुरी हालत है किसान की बाद एतबार से, तो वो वापस उनको लेना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है। सही, दबाव बढ़ता चला जाएगा। वो एक ऐसे सर्कल में फंस गए हैं, पाकिस्तान का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। S-400 में मिसाइल लेने के बावजूद भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कि एक महाज में 2 मुल्कों से लड़ना पड़ेगा ना। देखिए, वार थिएटर तो होगा मोस्ट प्रोबेबली गिलगित बल्तिस्तान, अगर जहाँ खुदा न खास्ता होती है, होनी तो नहीं चाहिए, और मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर। तो इसकी सरहद पे तो चीन बैठा हुआ है। कल तो ये इंडियन मीडिया से अफवाहें फैल रही थी कि गिलगित को चीन के हवाले कर दिया गया। एक साहब मुझे पूछने के लिए आया हॉस्पिटल में, अच्छा, मैं था, वो जरा चोट लग गई थी अंगूठे पे, यही वजह है कि मैं आ नहीं सका स्टूडियो में। तो वो पूछने के लिए कि गिलगित, तो दिलचस्प बात यह है कि उनका ताल्लुक फौज से था, जूनियर एक अफसर थे, गिलगित को चीन के हवाले कर दिया है। नहीं, सॉरी, वो रेलवे के एक अफसर थे, वो अपने उसके हवाले कर दिया है। तो मैंने कहा भाई चीनी पागल हो गए या पाकिस्तानी पागल हो गए? असल बात यह है कि लद्दाख में अरुणाचल की सरहद पे चीनी बैठे हुए हैं। सही, तो इंडिया अपने आप को तबाही के रास्ते पे ले जा रहा है और बिल्कुल उस तरह जिस तरह ये जो कार्ड खेला है नवाज शरीफ साहब ने जस्टिस शमीम अनवर के जरिए, जस्टिस राना शमीम के जरिए, तो ये तो उनके गले में पड़ गया, इससे एक्सपोज होंगे। तो तमाम अफराद और कौमें जो तबाह होती हैं वो अपने तजादात की वजह से होती हैं। जब बुखार चढ़ जाता है, जो जर्मनी को चढ़ गया था, जो अपना मुसोलिनी को सर पर खप्त सवार हो गया था, जिस तरह हमारे यहाँ कराची में कुछ लोगों को हो गया था, तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? ठीक है, ठीक है। वैसे हारून साहब, S-400 मिसाइल की जो आप बात कर रहे थे, लद्दाख, मशरकी लद्दाख की तरफ चाइना ऑलरेडी इस मिसाइल को नस्ब करके बैठा है।